हाय फ्रेंड्स, मैं पौन मैथ्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो मेरा वीडियो क्या है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय वी इच इट शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्स। यानी पूछा क्या इसमें कि प्रत्येक जो फॉलोइंग नीचे नंबर्स दिए हैं इसमें फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर, इसमें हमें वो नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाई एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, भी हमें छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करनी है जो कि नंबर्स में मल्टीप्लाई करने से वे नंबर्स पूर्ण वर्ग बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो रूट्स ऑफ स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड, और उस स्क्वायर जो स्क्वायर आएगा उसका स्क्वायर रूट्स भी हमें निकालना है। तो चलिए गाइस हम करते हैं। यहाँ पर हमने आपको पहले से कर दिया है, हम आपको समझा देते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स पहला सवाल है 252। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिया हुआ है, तो वी हैव, पहले हम निकालेंगे 252 का प्राइम फैक्टराइजेशंस। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला है, तो क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, यानी पर यहाँ पर 2 का पेयर बन रहा है, 3 का 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, 7 का पेयर नहीं बन रहा है। यानी 7 से मल्टीप्लाई करने से ये जो संख्या है परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि सो विल बी मल्टीप्लाई 252 बाई 7 टू गेट्स 252 इंटू 7। तो अब इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन इसका इंटू करके करेंगे तो मेरा इतना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। यदि आपको डाउट है तो चेक कर सकते हैं कर। ठीक है, फिर उसके बाद देयरफॉर इस प्रकार, तो वे नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन जो है वे क्या है। तो क्या करेंगे हम 257 में जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है 7, तो 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 से इंटू कर देंगे, जो आएगा वही होगा इज द परफेक्ट स्क्वायर, यही परफेक्ट स्क्वायर है। एंड अब स्क्वायर रूट क्या हो गया इसका स्क्वायर रूट करनी में 1764 बराबर 42, एक इसका स्क्वायर रूट है 42 का, यानी इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया, ये 42 का स्क्वायर है। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर सेकंड क्या है फ्रेंड्स, 180। तो वी हैव 180 इक्वल टू, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 आता है। यहाँ पर 5 का पेयर नहीं बन रहा है, 2 का 3 का पेयर्स बन रहा है, यानी 5 से मल्टीप्लाई करने पर मेरा जो संख्या है पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर्स बन जाएगा। तो वी मल्टीप्लाई 180 बाई 5 टू गेट्स, यानी कि 180 इंटू 5 करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। फिर यदि आपको इसको गुणा कर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इतना आएगा। मैंने इसे कर लिया है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब देयरफॉर इस पर वो नंबर क्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो उस नंबर इक्वल टू जो नंबर दिया हुआ है और जिससे मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यह 900 आ जाएगा, इज अ परफेक्ट स्क्वायर है, यह एक परफेक्ट पूर्ण वर्ग है। अब फिर इसका एंड स्क्वायर रूट, और क्या पूछा है इसका स्क्वायर, तो करनी में 900 इसका स्क्वायर किसका स्क्वायर है, यानी कि 13 का, इसका इस वर्गमूल क्या आ जाएगा 13। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या मेरा थर्ड नंबर, तो क्या है 1008। तो 1008 वी हैव 1008 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। पहले से मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है, यहाँ पर आपके सामने है, डाउट है तो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो
इसमें क्या 2 का पेयर बन रहा है, एक 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, 7 का पेयर नहीं बन रहा है। तो फ्रेंड्स 7 का पेयर नहीं बन रहा है, यानी b मल्टीप्लाई बाई 7 टू गेट्स इतना 1008 इंटू 7 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। यानी कि यदि हम नंबर्स में 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। ताकि मैंने यहाँ पर पहले इसका मल्टीप्लाई नहीं किया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर कर आपके सामने मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर कर लिख दिया है। वैसे भी इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किया है प्लस 1 इंटू और 7, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन प्लस 7 कर देंगे तो आ जाएगा। तो आ गया एक परफेक्ट है। तो वो परफेक्ट स्क्वायर जो है वो नंबर से, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, संख्या। तो देयरफॉर इस प्रकार 1008 इंटू 7 करेंगे तो मेरा कितना आएगा 7056। नंबर 7056 वही नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब हम क्या पूछा है, एक और पूछा है इसमें कि एंड, अब इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं फ्रेंड्स। स्क्वायर रूट बराबर करनी में 7056 इक्वल टू 84, किसका स्क्वायर है 84 का वर्ग है। इसका वर्गमूल करेंगे तो 84 का वर्ग आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं मेरा। चौथा क्वेश्चन क्या है मेरा, चौथा क्वेश्चन है 2028। तो यहाँ पर 2028 दिया है, तो वी हैव 2028 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। इसका मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन आपके सामने किया हुआ है, देख सकते हैं या फिर आप स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, तो सो इस प्रकार मल्टीप्लाई बाय 3 टू गेट्स 2028 इंटू 3 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। यानी कि 2 का पेयर बन रहा है, 3 का भी पेयर बन जा रहा है और 13 का भी पेयर बन जाए। यानी कि वे जो पूर्ण संख्या है, छोटी छोटी पूर्ण संख्या है, वो है मेरा 3, जो कि मल्टीप्लाई करने से ये पूर्ण वर्ग बन रहा है। तो मल्टीप्लाई इसे करने पर वो संख्या क्या आती है, तो देयरफॉर इस प्रकार 2028 इंटू 3 कर देंगे तो मेरा 6084 आ जाएगा। फिर हम निकालते हैं इसका, और क्या पूछा है एंड स्क्वायर रूट्स। तो स्क्वायर रूट बराबर अंडर रूट्स में 684 इक्वल टू 78, यानी कि जो 684 है 78 का वर्ग है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसमें का इतना ही इतना ही क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ 5 नंबर्स में, और बाकी 2 क्वेश्चन आप स्वयं सॉल्व कर लीजिए। ये नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसका भी वीडियो दोनों का बनाकर आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 देखता हूँ। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने क्या है, फॉर each of the following find the smallest whole number by which it should be divided so as to get a perfect square. Also find the square roots of the square number so obtained। यानी कि कुछ नहीं पूछा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5वें में जो पूछा था कि उसमें किस संख्या से छोटी छोटी पूर्ण संख्या से मल्टीप्लाई करें, इसमें क्या पूछा कि छोटी छोटी संख्या से हम डिवाइड करें। तो हमें क्या सेम टू वही रूल्स लगाना है, थोड़ा डिफरेंस है, देखते हैं। जिसमें चलिए आइए हम देखते हैं और उसको करते हैं। इसमें भी स्क्वायर रूट हमें निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो पहला सवाल है 252 वी हैव 252 इक्वल टू, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 आएगा। यानी कि 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, 7 का पेयर नहीं बन रहा है। यानी वह छोटी छोटी पूर्ण संख्या है 7 है, जो कि डिवाइड इस नंबर में डिवाइड करने से वह एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो वी डिवाइडेड 225 बाई द फैक्टर 7, यानी जो फैक्टर 7 बच रहा है उससे हम इसमें डिवाइड करेंगे तो तब मेरा क्या आएगा 252 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 36। इसका डिवाइड करेंगे तो मेरे कहते हैं 36 एक पूर्ण वर्ग है।
परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 6 का। इसको तोड़ेंगे तो ये तो कॉमन सब जानते होंगे आप लोग, 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। फिर उसके बाद देयरफॉर इस प्रकार द रिक्वायर स्मॉलेस्ट नंबर इज 7, यानी कि इस प्रकार हमें वो छोटी संख्या जो है 7 को प्राप्त करना होगा ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। एंड स्क्वायर रूट्स, और इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे हम अंडर रूट में 36 इसका स्क्वायर है 6 का, तो आंसर में कितना आ जाएगा 6। अब हम सेकेंड क्वेश्चन नंबर सवाल देखते हैं, क्या है 2925। तो क्या पूछा है इसमें, वी हैव 2925 इक्वल टू 3 × 3 × 5 × 5 × 13, यानी मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पहले से कर लिया, आपके सामने केवल फैक्टर्स का रख दिया हूँ, ठीक है। तो वी हैव डिवाइडेड 2925 बाय द फैक्टर 13, जो फैक्टर बच रहा है 13, जो फैक्टर बच रहा है जिसका पेयर नहीं बन पा रहा है, उससे हम इस नंबर में डिवाइड करेंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग निकल कर आ जाएगा। तो ठीक है, देयरफॉर द रिक्वायर्स नंबर इज 13, तो हमें 30 नंबर्स का ज़रूरत है, मांग है। तो एंड अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, इसका स्क्वायर रूट बराबर करणी में 2225 इक्वल टू 15, क्योंकि सबको पता हो 20 तो लगभग में सबको स्क्वायर रूट से याद होगा, यानी 15 का स्क्वायर रूट क्या है 225, यानी किसका है 15 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना जाएगा 15। फ्रेंड क्वेश्चन थर्ड आपके सामने है, जैसे कि दिया है 396, तो वी हैव 396 इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 3 × 11, तो यानी कि 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, 11 का पेयर नहीं बन रहा है, यानी 11 एक वो पूर्ण छोटी छोटी संख्या है जो कि इस संख्या में 396 में डिवाइड करने से वो जो उसका शेषफल आएगा क्वोटिएंट्स, वो एक पूर्ण वर्ग होगा। तो इसका हम इसमें डिवाइड करते हैं, इसका हम इसमें 300 में 11 का डिवाइड करते हैं तो कितना आता है मेरा 36 इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 3। देयरफॉर क्या अब एक पूर्ण वर्ग है, 2 का पेयर भी बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, ये संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है। तो देयरफॉर इस प्रकार द रिक्वायर्ड नंबर इज 11, हमें एक 11 संख्या की मांग है ताकि वह उसे डिवाइड करने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जा रहा है, क्वार्टर जो निकल रहा है उसका। और इसका मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे अंडर रूट में या करनी में 36 रखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर 6 आएगा, 6 का वर्ग होता है 36, ठीक है फ्रेंड्स। मैं अपने वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट।